दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में आज मैं अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करने वाला हूं दो मोस्ट फेमस ब्रांड के एयर फ्रायर का, और ये काफी ज्यादा सेलिंग होने वाले ब्रांड है। तो सबसे पहले मैं दोनों ब्रांड आपको दिखा देता हूं। मेरे राइट हैंड साइड पर है ये है प्रेस्टीज का एयर फ्रायर, और ये जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर है ये है पिजन का एयर फ्रायर। प्रेस्टीज कंपनी आपको 1 ईयर की कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग वारंटी देती है। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 4.5 लीटर और पावर कंजप्शन है 1200 वाट। और वहीं पर पिजन कंपनी आपको 2 ईयर की कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग वारंटी देती है, और जो इसकी कैपेसिटी है वो है 4.2 लीटर और पावर कंजप्शन सेम है 1200 वाट। इनके साथ मैं करने वाला हूं कंपैरिजन और टेस्ट, तो इसलिए मैंने वीडियो को 3 स्टेप में कंप्लीट किया। जो हमारा पहला स्टेप होगा, पहले स्टेप में मैं करूंगा इनकी अनबॉक्सिंग, और जो सेकंड स्टेप होगा उसमें मैं इसके अंदर फूड को ग्रिल करूंगा और फ्राई करूंगा और दिखाऊंगा इन दोनों में से सबसे बेस्ट कौन सा फ्राई या ग्रिल करता है। और जो स्टेप थर्ड होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा इन दोनों में से आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले प्रेस्टीज ब्रांड के एयर फ्रायर को अनबॉक्स करते हैं। इस मशीन में पहले से ही 8 अलग अलग टाइप के रेसिपी का ऑप्शन दिया गया है, जिसे आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। मशीन के बैक साइड से पावर सप्लाई केबल दिया गया है, जिसकी लेंथ अप्रोक्स 1 मीटर है। इसमें आपको 4.5 लीटर कैपेसिटी का स्टोरेज मिलता है, जो कि रस्ट प्रूफ मेटल से बना है, और इसके साथ मेटल की जाली भी मिलती है, जिस पर फूड अच्छी तरीके से पक जाएगा। इस मशीन के अंदर पावरफुल हीटिंग कॉइल और स्टेनलेस स्टील की ब्लेड वाला फैन यूज किया गया है, जिससे हीट को 360 डिग्री तक रोटेट किया जा सके। बैक साइड पर वेंटिलेशन दिया गया है और नीचे भी वेंटिलेशन दिया गया है। अगर आपको इस एयर फ्रायर का लेटेस्ट प्राइस पता करना है तो डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। और अब जल्दी से पिजन ब्रांड के एयर फ्रायर को अनबॉक्स करते हैं। इसके भी लेटेस्ट प्राइस का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है। इसकी जो पावर सप्लाई केबल है वो है अप्रोक्स 1 मीटर। इसका जो स्टोरेज कंटेनर है उसकी कैपेसिटी है 4.2 लीटर और ये सर्कुलर डिजाइन में है। ये एंटी कोरोसिव मेटल से बना है और इसके साथ भी मेटल की जाली दी गई है। जो कि फूड को अच्छे से पकने और क्लीनिंग प्रोसेस को आसान बना देगा। इसमें भी वेंटिलेशन बैक साइड और बॉटम पर दिया गया है। इसमें पावरफुल हीटिंग कॉइल के साथ हैवी स्टेनलेस स्टील एक्सियल ब्लेड का यूज किया गया है, जिससे इसका फैन 360 डिग्री तक हीट को रोटेट करेगा। अब फूड टेस्ट के लिए पनीर टिक्का रेसिपी को दोनों ब्रांड के एयर फ्रायर में ग्रिल करेंगे और देखते हैं दोनों का रिजल्ट। तो जल्दी से रेडी कर लेते हैं पनीर टिक्का का जो मटेरियल है, और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट तक लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। तो यहां पर मटेरियल भी रेडी हो गया है। इसकी जाली पर हल्का सा ऑयल मैं यूज कर रहा हूं, जिससे इस पे फूड बिल्कुल भी जले या चिपके ना। आप बिना ऑयल के भी बना सकते हैं। सबसे पहले प्रेस्टीज के एयर फ्रायर में ग्रिल करते हैं। तो सबसे पहले मैं टच पैनल पर पावर बटन को ऑन करूंगा, और उसके बाद मेन्यू सिलेक्ट वाले बटन से रेसिपी को सिलेक्ट करेंगे। मैं सेकंड ऑप्शन पर ग्रिल को सिलेक्ट कर लेता हूं, और अब फिर से पावर बटन को टच करने पर रेसिपी बनना स्टार्ट हो जाएगा। पनीर टिक्का रेसिपी को रेडी होने में 10 मिनट का टाइम लगेगा। टच पैनल पर टाइम और टेम्परेचर दोनों शो हो रहा है।
प्रेस्टीज एयर फ्रायर की बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री मतलब 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो कि आप देख सकते हैं। तो इसकी बॉडी काफी ज्यादा गर्म हो चुकी है। तो यहां पर देख सकते हैं प्रेस्टीज ब्रांड के एयर फ्रायर में हमारा पनीर टिक्का रेडी हो गया है। और ये बिल्कुल अच्छे से पक गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं इसको अपने हाथ से मैश कर रहा हूं। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है। और अब पिजन ब्रांड में भी पनीर को ग्रिल करते हैं। इसके सारे फंक्शन और टच बटन मशीन के टॉप पर दिया गया है। इसमें आपको 9 रेसिपी के ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें भी टेम्परेचर और टाइम को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं टेम्परेचर विद प्लस माइनस साइन के साथ, जहां से आप कम ज्यादा कर सकते हो टेम्परेचर को। और राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम दिया है प्लस माइनस साइन के साथ, जहां से आप टाइम को घटा और बढ़ा सकते हो। सबसे पहले पावर बटन को ऑन करते हैं और फिर मेन्यू सिलेक्ट बटन से रेसिपी को सिलेक्ट करते हैं और लास्ट में फिर से पावर बटन को टच करने पर रेसिपी स्टार्ट हो गई। इस टाइम पर पिजन एयर फ्रायर की बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री मतलब 40 डिग्री से ऊपर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिजन के एयर फ्रायर में भी पनीर टिक्का रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ये भी अच्छे तरीके से पक चुका है और इसमें बहुत अच्छी स्मेल भी आ रही है और इसका टेस्ट भी काफी अच्छा है। तो यहाँ पर दोनों ही ब्रांड के एयर फ्रायर में जो हमने पनीर टिक्का रेसिपी को बनाया है वो अच्छे से पका है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। ओवरऑल क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस के बेस पर अगर मैं नंबर 1 पर रखूंगा तो मैं पिजन ब्रांड का एयर फ्रायर नंबर 1 पर रखूंगा और नंबर 2 पर मैं प्रेस्टीज ब्रांड का एयर फ्रायर रखूंगा। इसके पीछे की जो मेन वजह है वो है प्रेस्टीज एयर फ्रायर की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज, जो कि इसकी बॉडी काफी ज्यादा हीट हो जाती है। अप्रॉक्स 50 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर जाता है। आप दोनों में से कोई सा भी खरीद सकते हैं। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दिए हैं, वहां से जाकर आप इनका प्राइस चेक कर सकते हो और 50% डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हो, बिल्कुल ओरिजिनल और ब्रांडेड। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।